हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम का नेचर है डिट्टो 100% सिमिलर नेचर का मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाते रहूँगा तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट रखूँगा और सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम रहेगा। ये जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी आईडी पूछ चुका है। इस टाइप का प्रॉब्लम ग्राफ पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन नहीं बैंक में पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि देयर आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल एंड बोथ चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटली प्लेस्ड एट विच पोजीशन ऑन। तो सर एक तो ऑरिजिन पे है और दूसरा एक्स एक्सिस पे है, राइट। एक ऑरिजिन पे है और दूसरा एक्स एक्सिस पे है। फाइंड, लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो हम लोग अभी फॉर मोमेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालने के लिए बोला? बोलते नहीं, दिक्कत है भाई। ओके, तो शुभांकर एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट? वेरी गुड, इनफाइनाइट पॉइंट, राइट। इसका मतलब है कि सर इनफाइनाइट पॉइंट के लिए मुझे जनरल टर्म काम करना पड़ेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा ताकि हम एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट कर सके, राइट। ओके, तो पहला तो क्वेश्चन हो गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बोलने का मतलब ही हो गया कि इधर 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 सब जगह, राइट। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस में पूरा कवर करना है। और सेकेंड है ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ई एक्स वर्सेज एक्स। किसका वर्सेस किसका? ई एक्स वर्सेस एक्स, करेक्ट। तो ई एक्स वर्सेज एक्स का मतलब इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वर्सेज एक्स, एग्री। ओके एवरीवन, तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने से पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट। यहाँ देखना है, पहले इसको लिखना नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल के वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये मेरा क्या हो गया? फील्ड पॉइंट। ये क्या हो गया? सोर्स पॉइंट। और अगर मेरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट ना, तो किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन पॉइंट पे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन के अलॉन्ग ही होता है। सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग होगा, चाहे तो अवे नहीं तो टुवर्ड्स, दो ही बात हो सकता है। बट दिस स्टेटमेंट ओनली वन पॉइंट चार्ज पार्टिकल, राइट। सबका इंडिविजुअल का मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर आपने तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कर्व तो दिखाया था। भाई वो कर्व दिखाया था कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल का था, वन पॉइंट चार्ज पार्टिकल का नहीं था, राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल का पूछेंगे तो वन पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन, तो सर सोर्स पॉइंट ये हो गया, फील्ड पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए इससे दूर बजाय। सर यहाँ पे तो टेस्ट चार्ज तो रखेंगे ना, और टेस्ट चार्ज नहीं तो सर आपने तो बताया था एक शॉर्टकट 1 कूलम रख देना, राइट। उस पर जितना बड़ा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, राइट। और लास्टली उतना छोड़िए, सर आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट फील्ड पॉइंट ड्यू टू सोर्स पॉइंट इक्वल टू, ऐसे लिखने के लिए के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर एफ एस, राइट, करेक्ट। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर और आर एफ एस बाई आर एफ एस, इज इट करेक्ट? करेक्ट। और इसको केयर कर रहे हैं तो सर ये तो है स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना। सबको रिप्लाई करना है एक लाइन से, एक सुर में बोलिएगा। ये स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर, राइट।
तो भाई ये हम लोग बहुत एक फेमस फार्मूला पढ़े थे वेक्टर में कि किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वेक्टर डायरेक्शन या तो जस्ट उस सेम पैरेलल रहेगा, नहीं तो एंटी पैरेलल रहेगा, लेकिन उसी सेम लाइन के लॉन्ग रहेगा, राइट। तो इस केस में समझ गए ना, तो इट इज काइंड ऑफ ए हो गया लैम्डा। ये लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है लेकिन अलजेब्रिक। क्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहा तो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, अगर निगेटिव रहा तो इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वजह नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टुवार्ड्स हो जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास मत छोड़िएगा भूल कर भी, तो पूरा गायब हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है 11th के फिजिक्स के जैसा है, रेस्ट एंड मोशन के जैसा। वहाँ पर देखते हैं कितना चीज़ आया था, बाद में लाइफ आसान हो गया था, वैसे ही यहाँ पे है। इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, कैपेसिटर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, टाइम लेकर, एकदम शांति दिमाग से। चलिए इसको मैं भाई पूरे एक्स एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक रहेगा -∞ से 0, दूसरा रहेगा 0 से b के बीच में, और तीसरा रहेगा b से ∞, राइट, करेक्ट। तो फर्स्ट मैं क्या ले रहा हूँ, -∞ से 0। बाद में यहाँ पे लिमिट ऑफ शुरू हो ही गया होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर लेंगे बाद में 0 पॉइंट पे निकालने के लिए, करेक्ट। तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है P। अभी मेरा पॉइंट P कहाँ पे है, किसके बीच में, -∞ से 0 के बीच में, और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट है x और 0। यहाँ पे जो x है राहुल वो क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, भाई ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव रहता है, पूछने वाली बात है। x का वैल्यू अलजेब्रिकली ओरिजिन से लेफ्ट में कितना रहता है, क्या रहता है, निगेटिव, और राइट में पॉजिटिव। अरे है मेरा पॉइंट चार्ज, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, और ए मेरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल ये है, इसका नाम b मैं दे रहा हूँ। अब सब लोग बोलेंगे किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्ज या डाइवर्स, डाइवर्ज, राइट, ओके। और किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए सर, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्शन बताने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा सर, टुवार्ड्स लेफ्ट, राइट। क्यों, तो सर डाइवर्स करेगा ना, तो डाइवर्स करते यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जाएगा, अगर एक इस पॉइंट पे बात करेंगे तो, राइट। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल B, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा सर, इट इज ऑल्सो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A अब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। यस यस, मैं बहुत बढ़िया से मूव कर रहा हूँ। ये राहुल का है, सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहले नेटवर्क अच्छा कीजिए। चलिए इतना लिख सकते हैं, 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम, करेक्ट ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, तो सर मैग्नीट्यूड अगर बोल रहे हैं तो KQ का मॉडुलस लीजिए, राइट, और डिवाइडेड बाय R²।
वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू, और डिस्टेंस के लिए एक्स लिखें या मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो सर यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता है, एक्स का स्क्वायर बोलिए या माइनस एक्स का स्क्वायर बोलिए, बात तो एक ही है, बट फिर भी डिस्टेंस के लिए मैं ये लिख दिया, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा शुभांकर, सर बी प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि आप डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ए डी वन है, ए डी टू, राइट। बी प्लस एक्स बोले या बी प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स बोले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के। देखिए मेरे जैसा काम कीजिएगा, जब मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड फील भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं फील कुछ और कर रहे हैं, राइट। तो के मॉडुलस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय हाउ मच, बी प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट। चलिए तो इतना काम तो कर ही सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड उठाकर यहाँ पे और उसका मैग्नीट्यूड उठाकर यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या लिखें, के क्यू का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस आई, राइट। अब प्लस के क्यू का मॉडुलस बाय बी, किसी को समझ में नहीं आएगा तो रोकना है, माइनस आई, इज इट करेक्ट। हो गया ना, इसको हटाए, इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, तो सर आई को छोड़कर जो रहेगा वो एक्स कंपोनेंट रहेगा, राइट। तो कितना, अच्छा यहां देखिए, दोनों में माइनस कॉमन ले लें, के मॉडुलस ऑफ क्यू और डिवाइडेड बाय क्या एक्स स्क्वायर लिख दें, सर बात तो एक ही है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, राइट। अब प्लस के, इज इट करेक्ट। जब क्लास चलते रहेगा तो उस टाइम पे आप लोग को मेरे तरफ से 100% फ्रीडम है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तुमको भी रोशन कुमार इस बात से ऊपर उठकर क्लास में बैठना कि अच्छा ये तो अंकल पढ़ा रहे हैं, मतलब उस टाइम पे मैं टीचर हूँ, यू कैन आस्क, डरने की कोई बात ही नहीं है, एकदम बिल्कुल फील फ्री। मतलब उस टाइम पे तुम कॉन्फिडेंस हो, कुछ पूछते हो तो लगता है कि पता नहीं पूछे या नहीं, जब बिल्कुल पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी डाउट रहेगा क्लियर करेंगे, राइट। उसको एक्स्ट्रा बर्डन लेकर मत क्लास करो, ये स्पेशली फॉर यू। और माइंड को पूरा एकदम अभी 1 साल और कंसंट्रेट करके सिर्फ पढ़ाई पे लगा देना है। आप तुमको भी बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को इफ एंड बट कुछ भी नहीं करना, जितना फ्रेंडशिप करना रहेगा आईआईटी करने के बाद कर लेना है, ठीक है। अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टारगेट, क्योंकि ये ऐसा इसमें लगा रहता है टीन एज, नहीं 16, 17, 18, 19 माइंड ही काम नहीं करता है, बच्चे फ्लाई करते रहते हैं, और 12th माने का तो और भी ज़्यादा फ्लाई करते हैं। तो प्लीज़ फ्लाई मत करो, अभी जो जान रहे हो बहुत कम जान रहे हो। अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अभी जितना मैथ पढ़ते हो ना, उतना मैं अभी मुझे उतना याद ही रहता है, जितना भी मैथ तुम लोग डेवलप किए हो। मेरा मैथ खराब का मतलब नहीं पता था कि खराब था, कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, जो पढ़ा था ज़बरदस्त पढ़ा था। दो आईआईटी के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, या तो मत पढ़ो, तो जो टॉपिक को पढ़ो उसको एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ो। एनीवे यहाँ पे इस मॉडुलस को हटा सकते हैं, क्योंकि सर अंदर में तो विदाउट एनी साइन, क्योंकि सर ये तो पॉजिटिव माने थे, राइट।
यहाँ भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम? मैंने माइनस क्यों लग दिया कि यहाँ पे मैं मॉडुलस हटाना चाह रहा था, बट मॉडुलस कैसे हटा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो x मेरा क्या था, निगेटिव। अलजेब्रिकली क्या है, दैट्स व्हाई मॉडुलस हटाने से पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अभी भी आपको लग रहा होगा अच्छा आपने सर b में तो माइनस कर दिया, माइनस नहीं किया, अभी भी ये b प्लस एक्स ही है, राइट, b प्लस मॉडुलस एक्स ही है। ये देखने से लग रहा है निगेटिव, बट निगेटिव और निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। ओके, और इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं बाहर में? सर बाहर में एक काम कीजिए, के क्यू कॉमन ले लीजिए। हाँ, माइनस, भाई ये तो बहुत आसान बात है, ये तो अब आपके लिए बच्चों का गेम है। अगर इसके अंदर क्वांटिटी निगेटिव है और मॉडल्स हटा के लिखना है विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, माइनस एक्स ही तो लिखते हैं। लीजिए, पूरा कहानी खत्म हो गया। सीता जी कौन है, कहाँ का पॉइंट लिए हैं? दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जो मेरा फील्ड पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन या लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द ओरिजिन, राइट। तो वी आर फाइंडिंग द फील्ड एट विच पॉइंट, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो नेगेटिव एक्सिस का किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट अलजेब्रिकली क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू लीजिए, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, तो डिस्टेंस ही लिया हूँ पॉइंट से, कहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिए हैं? मॉड एक्स की जगह एक्स कैसे ले सकते हैं? बाई इक्वल टू, यहाँ पे आपसे बोलेंगे कि पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना, क्या बोलिएगा, इट एक्स। शाबाश, अब जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलना है हाँ या ना। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पे, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इट एक्स, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कैसे एक्स होगा भाई, डिस्टेंस कभी निगेटिव ही नहीं होता है। डिस्टेंस कहीं निगेटिव सुने हैं? मैं तो नहीं सुना हूं। देन डिस्टेंस कभी सुने -10 किलोमीटर? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ये तो रेस्ट और मोशन में इस पर 1000 बार बात किए हैं, नहीं। डिस्टेंस आज के बाद ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई ए से अगर पॉइंट पी का डिस्टेंस पूछेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में तो कोऑर्डिनेट में सर पढ़ाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो भाई यहाँ पे पॉइंट पी से डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, जहाँ पे निगेटिव उसको पॉजिटिव बना के लिखिए, राइट। देखते हैं, मैं पॉइंट बी से पी का डिस्टेंस निकालने के लिए b प्लस एक्स लिखा हूँ या b प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्टेंस लिख रहे थे, राइट। यहाँ पे स्क्वायर होगा तब ना, बट इसका होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो ये स्क्वायर तो पूरे के बाहर ऊपर है ना, इस पूरे के ऊपर है, राइट। तो b प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल b प्लस मॉडुलस ऑफ ए लिखेंगे क्या? ऐसा सुने हैं, दिस इक्वल दिस। तो जब भी इसके बदले लिखेंगे तो इसके बदले तो अगर लिखेंगे तो पूरे इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। पूरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सहवाज। तो अब b प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इस अब मुझे इस मॉडुलस को हटाना है, पर्पस है मुझे ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, तो मॉडुलस को हटाकर ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मॉडुलस को हटाना है लेकिन सेंस को अभी भी वही रखना है। तो मॉडुलस को हटाने के लिए क्या, इसके मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है वो तो निगेटिव है, तो मॉडुलस हटा देने के लिए क्या करते हैं, अगर निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो नहीं लगता है जो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा। बट अभी भी देखिए, इसको ऐसे सोचिए, x इक्वल टू -2 मीटर है, तो नहीं लगता है कि अभी भी सेम ही है कि सर b माइनस और -2 सर वही रहेगा जो पहले था, राइट। चलिए यहाँ देखिए,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक ये जो एक्सप्रेशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला वो कहाँ पे निकाला, माइनस इन्फिनिटी से ओरिजिन के बीच में, ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए डिफाइंड है, राइट? करेक्ट ना? किसी को डाउट? इसको हटाएं। आप लोग इक्वेशन को याद रखिएगा। अब सेकंड केस लेते हैं, बिटवीन ए एंड बी। अब कहां से कहां के बीच में? ओरिजिन 0 से बी के बीच में, मतलब बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट? तो बिटवीन ए एंड बी के लिए अब कोई एक मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट, लेट इट इज पॉइंट पी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब मेरा यहाँ पे एक्स जो है वो अलजेब्रिकली नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ओके, इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है सहवाज से कि पॉइंट पी पे ए चार्ज पार्टिकल, यहाँ देखना है, चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? डायरेक्शन क्या रहेगा? ड्यू टू ए। सर इट इज टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवार्ड्स राइट, राइट? और पॉइंट पी पे ड्यू टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? बस हो गया। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए और प्लस आई लिख दीजिए। वेक्टर लिखने का तरीका, अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर रेडीमेड पता है तो काम तो आधा हो गया ना, कि मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इसके लिए क्या लिखे हैं? माइनस। चलिए, ए से पी के बीच का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ एक्स, बट चांस की बात है कि सर यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के बराबर ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट? अब पी से बी का डिस्टेंस लिखना ये चाहिए, लिखना क्या चाहिए? ऐसे लिखिए, बचे रहिएगा, राइट? सॉरी, बी 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 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, करेक्ट? सही है ना? यहाँ से यहाँ तक का बी है, ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक का मॉडुलस ऑफ एक्स है, राइट? तो सर ये डिस्टेंस बड़ा है, एक छोटा है, तो बी इसमें से माइनस कर दीजिए, राइट? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, देखिए तो मैंने सही लिखा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, थोड़ा चेक कर लीजिए तो, और के क्यू बाई बी माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, सही लिखा? करेक्ट है? तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो सर आई को छोड़कर, राइट? तो आई को छोड़कर क्या लिखिएगा? के क्यू 1/x स्क्वायर माइनस 1/b माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दें। होगा ना? मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका मॉडुलस हटा दिया हूँ, बट मॉडुलस हटाने के बाद इसका साइन को चेंज नहीं किया, क्योंकि साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी छोड़ दिए। बोलिए क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी था वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट? तो ई एक्स इक्वल टू के, और यहाँ भी मॉडुलस हटा सकते हैं विदाउट चेंजिंग, विदाउट एडिंग एनी साइन। वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/b
बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो आपको फंक्शन मिला वो कहाँ से कहाँ के बीच का डिफाइंड है? जीरो से बी तक ले, राइट, बिटवीन ए एंड बी, बट एक्स का कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जीरो से बी के बीच में, करेक्ट? करेंगे, बी पे आएंगे लेट, क्योंकि अगर मैं बोल दिया हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो मुझे हर पॉइंट के लिए बताना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, अब कौन सा बचा सर? अब तो एक ही बचा, नहीं, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं, एक्स एंड जीरो, राइट। और निकालना फील्ड पॉइंट कौन सा है? पी। और सोर्स पॉइंट कौन कौन सा है? यहाँ पे एक ही सोर्स पॉइंट है, देयर आर टू सोर्स पॉइंट, तो दोनों की वजह से कंबाइन निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक, ऐसे पेशेंस रख के बनाना पड़ेगा भाई। 90% लोगों को तो पेशेंस ही नहीं होता है कि एक ही बात को 4 बार लिख रहे हैं। जैसे मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बनाने के लिए प्रॉब्लम में, एग्जाम में फास्ट हो जाइए, कुछ भी रफ वर्क करके आंसर पे आ जाइए, ठीक है। चलिए, ड्यू टू ए पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ड्यू टू बी सर डायरेक्शन पक्का सेम रहेगा, राइट। तो प्लस आई इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ना, ए से पी का डिस्टेंस कितना शुभांकर? ए से पी का डिस्टेंस, क्या बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स माने ना, राइट, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू, सर यहाँ पे एक्स बोल सकते हैं क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, राइट। ये डिस्टेंस किसके बीच का है? बिटवीन पी एंड ए, राइट। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना? यस, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी, इज इट करेक्ट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आई प्लस के क्यू, कितना लिखे हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी ना, आई। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सारा मॉडुलस वगैरह हटाकर और एक्स कंपोनेंट बताइए। व्हाट द एक्स कंपोनेंट? के क्यू। देखिए मैं क्यू का मॉडुलस हटा दिया हूँ स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? क्यों क्यू पॉजिटिव ही है, राइट। बट जहाँ पे निगेटिव रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मॉडुलस बट हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन है, राइट। 1/x स्क्वायर अब प्लस 1/x माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। चलिए, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है? सर अब कहानी ये है कि मुझे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के हर पॉइंट के लिए आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, राइट। एक तो ये हो गया, थर्ड इक्वेशन, इज इट करेक्ट? और एक ये भी तो हो गया, के क्यू बाई 1/x स्क्वायर और माइनस 1/b माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए? करेक्ट। और एक और था
के क्यू बोले तो क्या था स्टूडेंट, आगे में निगेटिव था 1 बाई ओके, ये कहाँ से कहाँ तक का था, माइनस इन्फिनिटी 0। आपको लगता है कि आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हर पॉइंट के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, सिर्फ 2 पॉइंट को छोड़कर 0 और B। इसको हटाए बर को भर, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही डिट्टो प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड में आएगा 2 करंट वायर के लिए, ठीक है, जिसका पूछा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो भी पूछा जाएगा, एकदम बिल्कुल बनाने का सिमिलर तरीका। अब एक काम करते हैं, इसमें x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट कीजिए। एक्स का वैल्यू कितना, x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, लिमिट तो पढ़े है ना, इसमें प्लस इन्फिनिटी पुट करें, कितना वैल्यू, चलता कि 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो भाई इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी ना, ए 0 ए भी 0 हो जाएगा। अब बोले सर इन्फिनिटी माइनस बी करेंगे थोड़ा तो कम होगा, वो थोड़ा कम को इग्नोर कीजिए, इन्फिनिटी ही बोलिए, तो सर ए भी 0 मतलब सर अगर एक करेंगे तो EX हो गया 0, राइट। अब एक काम कीजिए शुभांकर, माइनस इन्फिनिटी कीजिए, तो सर माइनस इन्फिनिटी के लिए तो यहाँ इसमें पुट करना पड़ेगा, राइट, उसके लिए फंक्शन ये है, इसे पुट कर दीजिएगा, तो बट इस सेम ही होगा, तो इसमें पुट किए हैं या यहाँ पे देख रहे थे या यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे क्या था, क्या होगा वैल्यू सर 0, राइट, वेरी गुड। अब एक काम कीजिए, लिमिट तो पढ़े ही हैं, या एग्जैक्ट x इक्वल टू तो नहीं लिखे होंगे, टेंडिंग लिखे होंगे, राइट। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो बोल रहे हैं वो कहाँ पे करें, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट। x टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि 0 पे जाना है। अब 0 पे जाने का 2 रास्ता, राइट, लेफ्ट से भी जा सकते हैं 0 पे और राइट से भी जा सकते हैं, समझे मेरे बात को। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 मिनट रुकना है, थोड़ा मैथ मुझसे भी पढ़ लीजिए। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर तीनों इक्वल होता है तो बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, राइट। ओके, तो अगर ऐसे लिखें मतलब ये रहता है 0 से थोड़ा बड़ा। अब कितना बड़ा ही नहीं बोलूँगा क्योंकि इस पर बहुत बड़ा काम किया हूँ, जैसे लोग पढ़ाने के टाइम पे 1 साल पहले। x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब इट इज़ राइट हैंड लिमिट, टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब इट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एक काम करते हैं, किसमें लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए किसमें पुट करना पड़ेगा, सर इसमें पुट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि तो इसमें x टेंडिंग टू 0 प्लस कीजिए तो सर 0 प्लस क्या 0 ही पुट कर देते हैं। चलिए उतना तो आपको राइट बनता ही है। इसमें x इक्वल 0 पुट कीजिए, क्या आता है देखिए तो, वेरी गुड, प्लस इन्फिनिटी, राइट, क्योंकि 1/0 और ए टर्म हो गया 1/b, तो भाई ए हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस समथिंग मतलब प्लस इन्फिनिटी, राइट। और आगे में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, राइट, एक क्वांटिटी तो पॉजिटिव ना, तो हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब ex टेंडिंग टू व्हाट, प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ ड्रॉ करने में काम में आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू, 1 मिनट, अब x टेंडिंग, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, मेडिकल वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डर लगता है मैथमेटिकल आने पर मेडिकल वालों से, बट उपाय नहीं है, फिजिक्स में तो आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अब x लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लें,
इसी में या इसमें? जीरो से थोड़ा छोटा है, राइट? तो इसमें अगर जीरो पुट कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो सर एक मिनट, ये तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये 1/b, राइट? तो भाई लेकिन आगे में माइनस लगा हुआ है ना, तो इसके वजह से ये तो पॉजिटिव ही है, आगे में लगा हुआ है माइनस, राइट? तो यहाँ का पूरा वैल्यू हो गया पॉजिटिव, बट आगे में निगेटिव लगने की वजह से क्या हो गया, ई एक्सटेंडिंग टू व्हाट? तो सर ये तो बहुत बड़ा जंप है, ये तो y = tan x वाला ग्राफ हो गया 90 डिग्री पे। अब कुछ जब मेन बात जगह पे बोलना चाहिए है सर, 90 से थोड़ा छोटा और 90 से थोड़ा बड़ा कमाल का जंप होता है, बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, थोड़ा बहुत नहीं, ये हिमालय के जैसा है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एग्री ना? तो वैसा ही तो यहाँ पे भी हो गया, प्लस इन्फिनिटी और, तो आप क्या x = 0 पे डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है, करेक्ट हो गया। तो सर आपने तो x = 0 का कहानी ख़त्म कर दिया, प्लस इन्फिनिटी ख़त्म कर दिया, माइनस इन्फिनिटी का ख़त्म कर दिया, x = 0 प्लस का काम कर दिया, 0 माइनस का ख़त्म कर दिया, राइट? और उसमें पता चला कि 0 पे तो बहुत बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, तो उस पर तो वैल्यू पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा जाएगा क्या कि फाइंड है? पूछा भी जाएगा तो वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट? अब एक फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 0, तो बता सकते हैं आप कन्फ्यूज हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट? तो या तो दोनों वैल्यू बोलना पड़ेगा, इट इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट? एनीवे, अब यहाँ अब मुझे बताएं x = b पे वैल्यू बताना है, राइट? एग्जैक्टली x = b, तो x = b के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें, इससे या इसे? सर दोनों का यूज करना पड़ेगा, राइट? इसमें x = b, लिमिट x = b प्लस, राइट? इसमें x टेंडिंग टू b माइनस, राइट? तो एक काम करते हैं, इसमें x = b पुट कीजिए, कितना आता है देखिए तो, कितना आया? 1/b² बटे यहाँ तो देखिए कमाल का, b - b 0 हो गया, तो प्लस इन्फिनिटी, राइट? इसमें x = b पुट कीजिए, तो 1/b² और माइनस कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, तो नहीं तो ये पूरा ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो सर आगे में प्लस है, लेकिन बट यहाँ पे तो पूरा ब्रैकेट माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी, राइट? तो लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस देन x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, राइट? और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस, राइट? तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इतना सारा स्टोरी बन गया है, राइट? चलिए भाई हो गया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए, वही मैं बोलने वाला था, बट मुझसे पहले आप ही बोल दिए। किसी 1 पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो यही है। और अगर r = 0 कर दिए, मतलब सोर्स पॉइंट के नेबरहुड में, राइट, बिल्कुल वहाँ पे ही, तो वहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? इतना बड़ा रहेगा कि आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, राइट? स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, राइट? ऐसा क्यों? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल रहा है, करेक्ट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट एकदम नियर जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रहे वहाँ पे ही निकाल रहे हैं, डिफाइन नहीं हो कि नहीं सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसका स्ट्रेंथ जो रहेगा वो काइंड ऑफ इन्फिनिटी जैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, राइट? आप कभी कभी देखिएगा, जैसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते रहते हैं कि 10,000 करंट का वायर जा रहा है, 10,000 वोल्ट का वायर जा रहा है, राइट? जो वायर इलेक्ट्रिक वायर, या कभी कभी गांव में बोलते रहते हैं 1,25,000 का वायर जा रहा है, इसका मतलब उतना पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उसमें पोल पे ऐसे पोल्स जो लगा रहता है ना, उस पर निशान दिया रहता है कि इसके ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो खींच लेगा,
भाई खींचेगा नहीं, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा क्रिएट करता है, तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। करेक्ट। चलिए इतना तो हो गया। अब 1 मिनट, यहाँ तक तो कर क्लियर ना? ये लिख, मैं पूछ रहा हूँ लिख लिए? ओके, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम लिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, मान लेते हैं शुभांकर की दोनों आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है और बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, बिना सॉल्व किए हुए, मैथमेटिकल नहीं, ऐसे ही, तो क्या आपका आंसर रहता? सर ऑब्वियसली 0, राइट। ये इधर क्रिएट करता बिल्कुल मिडिल में, और इधर क्रिएट करता, दोनों कैंसिल कर देता, राइट। तो x इक्वल, इसका मतलब है कि अगर a है a है b, और इसका मिडिल में क्या रहेगा, x इक्वल टू b/2। तो x इक्वल टू b/2 पुट करने के लिए इन तीनों में कौन सा एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा? सर इसमें, राइट। इसमें x इक्वल टू b/2 पुट करें तो वैल्यू कितना होता है, देखिए 1/b/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/b माइनस b/2, मतलब b/2 का होल स्क्वायर, तो नहीं तो 1/b/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/b/2 का होल स्क्वायर, 0 होना भी चाहिए था। तो जो यहाँ पे हम लोग फिल कर रहे हैं डायग्राम से, वही तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू b/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस। तो इन x एक्सिस के बाकी जगह पे तो पता था, डिफाइंड है। जहाँ पे नहीं भी डिफाइंड था वो था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b, दोनों जगह पे हम लोग डिफाइन कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर, और साथ में x इक्वल टू b/2 पे बता दिया कि 0 रहेगा। हालांकि वो पार्ट नहीं था, ऑटोमेटिक पता था कि यहाँ पे वैल्यू है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ, राइट। किसका वर्सेस किसका, x वर्सेस x। एक्स वर्सेस एक्स में वर्टिकल एक्सिस पे कौन रहेगा, एक्स, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन रहेगा, एक्स, राइट। और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x इक्वल टू b है। करेक्ट स्टूडेंट। पहले इस जोन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बताइए, यहाँ देखेंगे सब लोग, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये इस जोन का -∞ से x के भी, एक -∞ से 0 के बीच में एक कैसा एक्सप्रेशन, बोलिए हाइपरबोला। ये 2 हाइपरबोला का कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम? तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट। 1/x बोले या 1/x², इज इट करेक्ट। अब जब वेन x, इसमें वेन x टेंडिंग टू -∞, तो ex कितना आया था, 0, करेक्ट। और वेन x टेंडिंग टू 0 बट 0 माइनस, x टेंडिंग टू 0 बट 0 माइनस, राइट। 0 पे है लेकिन 0 से थोड़ा पहले क्या आया था, -∞ आया होगा, राइट। तो नहीं लगता है ग्राफ ऐसा जाएगा। और किसी भी भाई बंधु को डाउट है कि ग्राफ ऐसा क्यों सर ड्रॉ कर दिए 2 पॉइंट लेकर, तो मेरा आंसर रहेगा कि ये क्वेश्चन हाइपरबोला का था। हाइपरबोला का ऐसा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। क्लियर ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंडिंग टू 0 बट 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, +∞ था, राइट। ओके, और x इक्वल टू b/2 पे क्या था,
क्या था, 0 नहीं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू बी पे कितना था, b x इक्वल टू बी पे बोलेंगे तो b पे तो सर डिफाइन ही नहीं है, इसमें दो केस बनेगा, x टेंडिंग टू b माइनस और एक बनेगा x टेंडिंग टू b प्लस। तो मेरा क्वेश्चन है x टेंडिंग टू b माइनस में, अभी मैं 0 से b के बीच में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो x टेंडिंग टू b माइनस के लिए क्या था, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, इज इट करेक्ट। और यहाँ पे x इक्वल टू बी वाई टू पे वैल्यू कितना था, 0 ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कट किया, 0 बनाया, राइट। बहुत भयानक क्वेश्चन था भाई। अब x इक्वल टू अगेन b पे क्या, लेकिन b प्लस पे क्या था, प्लस इन्फिनिटी, राइट। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या था, प्लस इन्फिनिटी वाला पे 0, समझ गए। तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ex वर्सेस x। आपको नहीं लगता कि जेई मेन को डिजर्व करता है तो एडवांस का डिजर्व करता है, और आपको 2 चार्ज पार्टिकल से ही कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा, करेक्ट। 3 चार्ज पार्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं रहता, 2 चार्ज पार्टिकल सिंपली। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कराएंगे तो क्या मेरा पैटर्न को पकड़ लेंगे आप लोग, ओके। और इसमें किसके लिए किए थे सर, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था, राइट। अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा, सब लोग ड्रॉ कर लीजिएगा तो बोलिएगा, थोड़ा इसका एडवांटेज लेंगे। हो गया। तो स्टूडेंट पूरे फंक्शन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राफ कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा क्या होता है बोलिए, इट इज द मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। उल्टा तो इसका उल्टा ऐसे भी कर देंगे, इसके मिरर लेके, तो पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज जस्ट मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ देखिए, अब इसी में अगर मेरा क्वेश्चन रहता इफ बोथ चार्ज पार्टिकल आर निगेटिव, दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव, करेक्ट, तो ये वाला टर्म शुभांकर निगेटिव बन जाता, ये टर्म भी क्या बन जाता, निगेटिव, राइट। ये पूरा टर्म क्या बन जाता, पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब है कि सर जो इसका ग्राफ आया है वो जस्ट ग्राफ बिल्कुल अपोजिट हो जाता, विथ रेस्पेक्ट मिरर इमेज बन रहा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो अगर मेरा चार्ज दोनों चार्ज पार्टिकल निगेटिव रहता तो एक ग्राफ इस थर्ड क्वाड्रेंट पे रहता या सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे रहता, यहाँ, वेरी गुड, यहाँ पे रहता। और एक ग्राफ ऐसे जाता या फिर ऐसे जाता, जो ऐसे जा रहा है वो ग्राफ नहीं लेता कि फिर सर ऐसे जाता, करेक्ट। और जो ग्राफ यहाँ पे है वो इसमें रहता या इसमें रहता, नीचे आ जाता। तो क्या यहाँ पे ही इसका काम कर लें बिना सॉल्व किए हुए, इसका एडवांटेज ले लेते हैं। लिखिए इफ, बस एक लाइन लिख के एडवांटेज ले लिया जाए, इतना मेहनत किए हैं कुछ तो फायदा लें। इफ बोथ चार्ज पार्टिकल आर निगेटिव तो ग्राफ का नेचर रहेगा ऐसा, यहाँ पे है x वर्सेस x और यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b और यहाँ पे x इक्वल टू b/2। कैसा ग्राफ दिखेगा सर, ग्राफ दिखेगा ऐसा। और कैसा दिखेगा, करेक्ट। और कैसा दिखेगा, इज इट ओके। ड्रॉ कर लीजिए, फंक्शन तो वही आएगा ना, फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या,
फंक्शन मोटा मोटी वही रहेगा। तो यहाँ पे ही q को माइंड में निगेटिव बना लीजिए, राइट। अगर किसी को डाउट है तो फिर से सॉल्व कर लीजिएगा 2 पेज खर्च करके, आपको लास्ट में यही मिलने वाला है, ठीक है। अब इसमें एक केस क्या बन सकता है, अभी 2 केस और बन सकता है, बोलिए कौन कौन सा। सर यहाँ पे पॉजिटिव नॉन आइडेंटिटी मतलब सर बोथ आर अपोजिट, राइट, बट बोथ आर अपोजिट में 2 केस ना, ए पे पॉजिटिव बी पे निगेटिव, या ए पे निगेटिव बी पे पॉजिटिव। तो उसमें किसी एक के लिए काम कर लीजिएगा तो दूसरा का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए, क्या ये प्रॉब्लम होम असाइनमेंट दे दिया जाए या सॉल्व कर लेते हैं। होमवर्क ये है x एक्सिस, x इक्वल टू बी, राइट, यह है x इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे b पे प्लस क्यू, और q मेरा पॉजिटिव है। एक मिनट, q मेरा क्या है पॉजिटिव, तो a पे क्या है पॉजिटिव, b पे क्या है माइनस लगा दिए ना निगेटिव, यहाँ पे क्या है a पे निगेटिव b पे क्या है पॉजिटिव। एग्री। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों के लिए ड्रॉ करना है पूरा ग्राफ। लेकिन बस अभी के लिए मेरे लिए एक काम कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एकदम बीचों बीच। अब जीरो नहीं होगा भाई, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना, और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, राइट। इसको सॉल्व कर लिया जाए क्या, मुझे डाउट लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, या हो जाएगा। ग्राफ बता सकते नहीं, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का एक मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए x इक्वल टू 0 प्लस पे, और दिमाग दौड़ाइए तो क्या होगा। एक काम कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे ग्राफ ऐसा रहेगा, समझे, सबको मिलना चाहिए ग्राफ, समझ रहे हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसे क्रॉस यहाँ पे नहीं होगा। आप लोग ट्राई करके ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, सब लोग बोलिए, नहीं तो मैं अभी सॉल्व कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास का टाइम है, अब रिदम बना हुआ तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई की सॉल्व करते हैं, छोड़िए, अब 2 मिनट में बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, राइट। 1.1 लेते हैं, 1.2 लेते हैं, 1.3 लेते हैं, करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट x0 1/1। पहले कहाँ से कहाँ के बीच में काम करना है, माइनस, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सर ए रहेगा KQ/x², कितना -I, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे। अब बोलना कम, इतना तो बोलिए फास्टली। इसके वजह से यहाँ पे रहेगा अपने तरफ, तो उसका अपना तरफ कौन सा तरफ,
पॉजिटिव आई कैप। ये तो अपने तरफ बोले तो मुझे अपने बेटा का याद आ गया, अपना अपना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा के मॉडुलस ऑफ क्यू, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सर, बी प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस आई, करेक्ट ना। एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा सर, ऐसे लिखिए, ठीक है, अब सही लिखा हूं। देखिए तो स्टूडेंट सही है। क्या मैंने सही लिखा, मॉडुलस हटा दिए हैं, हटा सकते हैं ना, एक्स निगेटिव तो इसे निगेटिव दे दिए। चलिए अब चार्ज का मॉडुलस हटाते हैं, इसका चार्ज क्या है पॉजिटिव, हटा दीजिए, बट इसका निगेटिव था तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के क्यू। अब आप लोग बताना है मैंने सही लिखा या गलत लिखा। क्यूबिक मॉडुलस ऑफ क्यूबी इक्वल टू क्या माइनस क्यूबी लिख सकते हैं, ए और ए अलग है या एक ही बात है, निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। चलिए तो ए मिल गया एक्सप्रेशन कहाँ का, जी इन माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब एक काम, क्या बोले, ओहो यहाँ भी तो माइनस रहेगा, एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो ये वाला माइनस छूट गया था, अब माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट। कौन सा, हाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बताएं जीरो से बी के बीच में क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे x, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे सर टुवार्ड्स राइट, और इसके जो वजह से भी डायरेक्शन टुवार्ड्स राइट, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के लिए क्या लिखेंगे, के क्यू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अब प्लस के क्यू बी, और कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बी माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आई, इज इट करेक्ट ना। ए से बी के बीच में दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स राइट ही रहेगा, इससे डाइवर्ज करेगा इससे कन्वर्ज करेगा तो सेम डायरेक्शन। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा के मॉडुलस ऑफ क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस के मॉडुलस ऑफ क्यू बी बाई बी माइनस क्या एक्स का होल स्क्वायर बोल दें। अब चार्ज तो इसके बदले क्या लिखेंगे Q, और इसके बदले क्या लिखेंगे मॉडुलस हटाने के लिए माइनस Q, राइट। ठीक है ना। कहीं पे कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, देखिए तो
ठीक है। कुछ गलत लग रहा है। वो गलत नहीं लग रहा है स्टूडेंट, गलत ये लग रहा है देखिए, तो ऐसे लिखेंगे ना, क्यूए था पॉजिटिव राइट, तो मॉडुलस और क्यूबी क्या था, निगेटिव ना, तो मॉडुलस। और इसका मतलब है कि जब आप एक क्वांटिटी, यहाँ देखिए एक क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस अगर हटाते भी है तो पॉजिटिव ही नज़र आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस क्यू कर रहे थे तो पूरा क्वांटिटी तो निगेटिव नज़र आएगा विथ निगेटिव साइन, क्योंकि मेरा क्यू तो पॉजिटिव है। तो एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पे, ये बात, एक काम वहाँ पे भी गलती से हो गया है। तो काम यहाँ पे हो गया कि मुझे क्यूबी के लिए पहले माइनस क्यूबी लिखेंगे, के क्यूबी, और डिवाइड बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्यूबी का वैल्यू पुट कीजिए, करेक्ट। और क्यूबी का वैल्यू कितना है, इज इट क्यू या माइनस क्यू, तो नहीं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा। क्यूबी का वैल्यू जब पुट करें, हाँ बोलिए, सवाल मेरा बी पे जो चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो क्यूबी इक्वल टू माइनस क्यूब लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ क्यूबी इक्वल टू माइनस क्यूबी, मॉडुलस हटा देने के लिए। बट ये अगर पूरा पॉजिटिव है तो ये भी तो पूरा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सर पॉजिटिव है, माइनस है और ये निगेटिव है, राइट, करेक्ट। और क्यूबी का वैल्यू कितना था बता सकते हैं, माइनस क्यू नॉट क्यू, राइट। तो माइनस माइनस बिकम व्हाट, प्लस, ये होना भी चाहिए था, करेक्ट ना। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। तो मैंने क्या किया, के माइनस क्यू, राइट, और डिवाइड बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यस, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस के क्यू बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड है। कहाँ से कहाँ के बीच में, जीरो से बी के बीच में नहीं रहता, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक कहीं पे हो गया है, मिस्टेक हुआ है ना। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ क्यूबी, मॉडुलस ऑफ क्यू है, एक क्यूए तो पॉजिटिव है तो क्यूए इक्वल टू क्यू लिख दिए, क्यूबी तो निगेटिव था ना, तो क्या लिखेंगे, क्यूबी मॉडुलस हटाकर या माइनस क्यूबी। आप क्यूबी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबी का वैल्यू माइनस क्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे होता है, एक मिस्टेक हो गया है हम लोग से, माइनस के क्यू, क्यूए के बदले मैंने क्यू पुट कर दिया बाई एक्स स्क्वायर, क्यूबी के बदले कितना पुट कीजिएगा, माइनस क्यू, तो नहीं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। और तब क्या कॉमन लेंगे, के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो क्या नजर आएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस वन बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ग्राफ पे फर्क पड़ जाएगा भाई, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, करेक्ट। आप लोग समझ गए मिस्टेक कहाँ पे हो गया था, ठीक है। दो जगह, दो के लिए तो निकाल लिए, अब एक बस एक का और बचा हुआ है। यहाँ तक लिख लेंगे तो बोलिएगा,
एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन व्हाट, किस डोमेन के लिए है, 0 से b के लिए, राइट? वो किस डोमेन के लिए था, -∞ से 0 के बीच में। इसको हटाया स्टूडेंट, अब निकालते हैं कहाँ से कहाँ के बीच में। चलिए अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो अब आपको बताना है पॉइंट P पे B के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? और B A के वजह से P पॉइंट पे टुवर्ड्स राइट। एक डाइवर्स करेगा, दूसरा कन्वर्स करेगा, राइट? दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड अब प्लस आई देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B का मैग्नीट्यूड और कितना क्या देंगे, माइनस आई देंगे, करेक्ट ना? और ये कोऑर्डिनेट x0, राइट? तो क्या हो जाएगा सर, k क्यू ए कीजिए बाई एक्स स्क्वायर आई लिखना है, और यहाँ के लिए k क्यू बी कीजिए, अब बाई कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो सर x माइनस बी कर दीजिए, राइट? ऐसे तो लिखना चाहिए मॉडुलस ऑफ x, बट यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव है इसलिए x माइनस बी भी लिख सकते हैं आप। और डायरेक्शन क्या, माइनस आई, इज इट करेक्ट? हो गया? x कंपोनेंट कितना, यहाँ तक क्लियर? नाउ रिमूव द मॉडुलस ऑफ चार्ज। क्यू ए के बदले क्या लिखेंगे सर, क्यू ए के बदले तो क्यू ए ही लिख दीजिए क्योंकि क्यू ए पॉजिटिव है, राइट? क्यू बी के बदले क्या लिखिएगा, मॉडुलस हटाकर सर माइनस क्यू बी लिखना पड़ेगा, राइट? बाय, और एक्स माइनस बी को क्या बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, बात तो एक ही है ना? चलिए अब यहाँ पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट? के क्यू बी बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, क्यू ए क्यू बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू था। क्यू ए का वैल्यू क्या था सर, क्यू बी का वैल्यू क्या था, माइनस क्यू, राइट? और जो भी कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लीजिएगा, के क्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट? तो आप लोग ने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपने हर जगह का ग्राफ ड्रॉ कर लिया एक्सेप्ट 2 पॉइंट, राइट? कौन कौन सा, 0 और b, तीनों एक्सप्रेशन में माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या, डैन से 0 आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगा, बोलना है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगा शुभांकर, और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू, ये पता है ना कि कौन सा वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, कहाँ किस एक्सप्रेशन में पुट करना है? ऐसा तो नहीं ना कि बात कर रहे हैं गुवाहाटी का, डेटा पुट कर रहे हैं पटना का। तो बात कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी वाला एक फंक्शन में पुट कीजिएगा, वैल्यू 0 आया है, प्लस इन्फिनिटी का भी वैल्यू 0 है, राइट? अब बताना है कि x टेंडिंग टू x इक्वल टू 0 सर पुट नहीं कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 माइनस
एक्स इक्वल टू जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन पुट करेंगे सर? माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का, राइट? तो उसमें पुट कीजिए एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस क्या आता है? प्रॉपर साइन का केयर कीजिएगा, ठीक है? इज इट माइनस इन्फिनिटी? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी माइनस इन्फिनिटी, राइट? और एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वाला क्या होगा सर? इट शुड बी प्लस इन्फिनिटी, आता है, करेक्ट ना? ओके, एक्स टेंडिंग टू बी माइनस इट शुड बी प्लस इन्फिनिटी, बी माइनस और एक्स टेंडिंग टू बी प्लस ये भी नहीं, प्लस इन्फिनिटी ही होना चाहिए भाई, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं होना। बी प्लस में ओ सॉरी, हाँ माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी बी प्लस के लिए माइनस इन्फिनिटी, यही तो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज दिस वन। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए तो हो गया इन्फिनिटी और आगे में माइनस लगा हुआ, राइट? तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, 1/b² और माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू ये पूरा ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी, राइट? और आगे में प्लस है, ये प्लस ना, तो माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, राइट? और x इक्वल टू b/2 पे वैल्यू जीरो होगा? वैल्यू जीरो नहीं होगा, करेक्ट? तो जीरो से b वाले फंक्शन को क्या आप डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर सकते हैं? जीरो से b वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन आता है आप लोग को? बोलेंगे ही नहीं। डिफ्रेंशिएशन आता है तो जीरो से b वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और इक्वल टू जीरो करें। कौन सा फंक्शन करना है स्टूडेंट? सर जीरो से b वाले फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? x के रेस्पेक्ट में। तब तक आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस सेव कर लेता हूँ। कौन सबसे फास्ट डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके वैल्यू बताते हैं? कितना आया? x इक्वल टू b/2 आंसर आना चाहिए।
किन का आंसर है? वेरी गुड प्रियांशु, इट इज x इक्वल टू v/2।